हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारी स्माइल पाठशाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। आज हम इसमें शुरू करने वाले हैं अध्याय 6 मेरी जैसलमेर यात्रा। इससे पहले अध्याय 5 तक अपने चैनल पर हमने डाल चुके हैं, सभी प्रश्नोत्तर सहित गतिविधियों सहित। आपने यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे हम करेंगे पाठ का वाचन। जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण करने का मौका मिला तब मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन थोड़ा असहज भी थी। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान, सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। जैसलमेर पहुंचते ही यह समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। सब तरफ एक जैसा और अद्भुत। यहाँ की महीन रेत हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी। नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर धंस जाते थे। रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर उंगलियों के नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मजेदार था। रेत के दौरों में बच्चे खेल रहे थे। वे रेत में लोटपोट हो रहे थे। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है। लोग ऊंटों से लंबी यात्राएं करते थे। हमने भी ऊंट की सवारी का फैसला किया। ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए। यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। हमने कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतली का खेल देखा। दूर से अलगोजा की धुन सुनाई दे रही थी, पधारो म्हारे देश। यह संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। हमने इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में यह सोने की तरह चमकता है। यह किला बहुत बड़ा और अनोखा है। यहाँ अब भी लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर, दुकानें, मंदिर किले के अंदर ही हैं। कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। पारंपरिक जूतियां बहुत आकर्षक लग रही थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। वहां से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत मनमोहक था। सोनार किला देखने के बाद में हम गड़ीसर झील गए। यह झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले यह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां देखी। ये हवेलियां बहुत सुंदर और विशाल हैं। पटवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। नथमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है। यहाँ के दरवाजे और खंभों की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। सालिम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशी, गड़ीसर झील की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये पाठ खत्म होता है। पाठ को वाचन आपको भी करना है। वाचन करने से वाचन कला बढ़ती है। पाठ के अंदर क्या दिया हुआ है, पूरा मटेरियल का पता चलता है और पाठ की समझ बनती है। पाठ की समझ नहीं बैठे तो पाठ को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, उसमें ध्यान दें कि क्या बताया गया है। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। आओ बात करें। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? आंसर लिखेंगे। जैसलमेर का किला पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बना है। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ किला कहा जाता है या सोने का किला कहा जाता है। ठीक है। गड़ीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है? उत्तर लिखेंगे। गड़ीसर झील जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं जो इसे के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल बनाती हैं। जैसलमेर की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
जैसलमेर की हवेलियां अपनी सुंदर नक्काशी, जालीदार खिड़कियां और भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियां जैसलमेर की कला, संस्कृति और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। अगर आप जैसलमेर जाते तो वहां सबसे पहले क्या करना पसंद करते और क्यों? अगर मैं जैसलमेर जाती तो सबसे पहले सोनार किला देखना पसंद करती, क्योंकि यह ऐतिहासिक, भव्य और सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 5, क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है? यदि हाँ तो कैसा लगा? उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैंने पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत देखा और सुना है। यह एक बहुत ही मनभावन, रंग बिरंगा और सांस्कृतिक आनंद से भरपूर अनुभव था, जिसमें संगीत की मधुरता और नृत्य का उत्साह दोनों शामिल थे। प्रश्न नंबर 6, रेत के धोरों पर ऊंट आराम से कैसे चल पाता है? तो उत्तर लिखेंगे, ऊंट रेत के धोरों पर आराम से चल पाता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे चौड़े गद्दीदार पंजे होते हैं। ये पंजे रेत में धंसते नहीं हैं, जिससे ऊंट को संतुलन बनाने और आसानी से चलने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 7, यदि आपके पास जादुई कालीन आ जाए तो अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बैठाकर कहाँ की सैर करवाना चाहेंगे? तो बच्चों, ये अपने अनुसार भी आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है, मैं अपनी कक्षा के साथियों को झीलों की नगरी उदयपुर या गुलाबी नगर जयपुर की सैर करवाना चाहूंगी। अब प्रश्न आता है, सोचो और लिखो। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पाठ में किस नृत्य की चर्चा की गई है? तो यहाँ कालबेलिया द ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है? सालिम सिंह की हवेली, ऑप्शन नंबर अ। रेत पर उंगलियों से नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। रिक्त स्थान में हम रोमांचक भर देंगे। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। तो यहाँ बुर्ज आ जाएगा। सोनार किला देखने के बाद हम गड़ीसर झील गए। तो यहाँ गड़ीसर आ जाएगा। अब है वाक्य पढ़कर सत्य असत्य बताइए। पटुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। सत्य। नंगे पैरों से रेत गर्म और भारी लग रही है। असत्य। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है। सत्य। मेरी बात सबकी बात। पाठ में ऊंट की सवारी का अनुभव को मजेदार तरीके से बताया गया है। इसे अपने शब्दों में बताओ। उत्तर लिखेंगे, लेखिका ने ऊंट की सवारी का अनुभव साझा किया है, जिसमें शुरुआत में ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल लगा। ऊंट की चाल झूले जैसी होने के कारण गिरने का डर भी बना रहता था, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद यह अनुभव आनंददायक लगने लगा। प्रश्न नंबर 2, पाठ में जैसलमेर में रेत पर चलने का अनुभव बताया है। जब आप नंगे पैर पानी में चलते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है, बताओ। जब हम नंगे पैर पानी में चलते हैं तो पानी की लहरों के स्पर्श से ठंडक का रोमांच अनुभव होता है। मन करता है कि उन लहरों के साथ साथ तैरते रहें, जिनसे मन में खुशी और उत्साह बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3, सूर्यास्त के समय जैसलमेर के आकाश का जो वर्णन किया गया है उससे अपने शब्दों में लिखो। जैसलमेर में सूर्यास्त के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। वहां के किले और हवेलियां सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे पूरा वातावरण सुनहरा और मनमोहक लगता है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो मारे देश का क्या अर्थ है? तो राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो मारा देश का अर्थ है, आपका हमारे देश राजस्थान में सादर स्वागत है। यह वाक्य राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, जहां मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है। पढ़ो और जानो। नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि जैसलमेर के बारे में आपको पाठ में को पढ़ने से पहले क्या पता था और पाठ को पढ़ने के बाद क्या पता चला। तो हम इस कॉलम में देखेंगे पाठ पढ़ने से पहले क्या पता था, और इसमें लिखेंगे पाठ पढ़ने के बाद क्या पता था। तो सबसे पहली बात लिखेंगे, जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, ये बात पता था। और बाद में पता चला कि जैसलमेर में दूर दूर तक रेत ही रेत है। सूरज की तेज धूप होती है। खेजड़ी के पेड़ और ऊंट वहाँ के मुख्य जीव है। यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से अलग है। फिर दूसरे में लिखेंगे, जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है। और बाद में लिखेंगे, सोनारगढ़ किला बहुत बड़ा और अनोखा है। यहाँ सब लोग रहते हैं। किले के अंदर छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर हैं। यहाँ शिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। पारंपरिक जूतियाँ आकर्षित हैं। किले के ऊंचे बुर्ज से पूरा शहर दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत दिखती है। तीसरे में लिखेंगे,
जैसलमेर में लोक कला प्रसिद्ध है। और बाद में लिखेंगे जैसलमेर की लोक कला कालबेलिया नृत्य, मांड, गायन और कठपुतली का खेल शामिल है। यहाँ अलगोजा की धुनें सुनाई देती हैं। पधारो मारे देश यहाँ का प्रसिद्ध संगीत है। फिर है जैसलमेर में गड़ीसर झील है। बाद में हमें क्या पता लगा? गड़ीसर झील पहले जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हुई हैं। फिर अगली बात है जैसलमेर में हवेलियां हैं। बाद में पता लगा कि यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियां जैसे पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली अपनी सुंदरता और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? मुझे जैसलमेर की लोक कला का अनुभव सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कालबेलिया नृत्य, मांड, गायन और कठपुतली का खेल बहुत मनोरंजक थे। पधारो मारा देश की धुन बहुत ही मनमोहक थी। अगला प्रश्न है जैसलमेर की लोक कला में कालबेलिया नृत्य और मांड गायन बहुत प्रसिद्ध है। आपने अपने शिक्षक या परिजनों की मदद से जानकारी प्राप्त करके तालिका में इनके बारे में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे मांड गायन के बारे में और यहाँ लिखेंगे कालबेलिया नृत्य के बारे में। तो मांड गायन के बारे में पढ़ते हैं। मांड गायन राजस्थान का एक शास्त्रीय लोक संगीत है। यह गायन मुख्य रूप से राजस्थानी लोक कथाओं और वीर गाथाओं पर आधारित होता है। इसमें सारंगी, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पधारो मारे देश एक प्रसिद्ध मांड गीत है। और कालबेलिया नृत्य में लिखेंगे कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तकियां काले रंग के घाघरा चोली पहनती हैं और सांप जैसी चाल चलती हैं। यह नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। फिर देखिए यहाँ पर, चलो मज़ेदार यात्रा की तैयारी करें। आपने किसी एक खास यात्रा के बारे में सुंदर चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। तो यहाँ चित्र आप देख सकते हैं और यात्रा के बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे पिछली गर्मियों में मैं और मेरा परिवार सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य गए, जो एक अविस्मरणीय अनुभव था। मौसम सुहावना था और हम घने मैंग्रोव जंगलों के बीच एक आरामदायक लॉज में ठहरे थे। सूर्योदय के समय का नज़ारा मनमोहक था, जब आसमान सुनहरा हो जाता था और पानी से धुंध उठती थी। हमने एक रोमांचक सफारी का आनंद लिया और चित्तीदार हिरन, जंगली सुअर और रंग बिरंगे पक्षियों जैसे जानवरों को देखा। हवा पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती जानवरों की आवाज़ों की से गूंज रही थी। इस समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं से भरे शांत वातावरण ने इस यात्रा को वाकई यादगार बना दिया, जिससे प्रकृति के प्रति मेरे मन में विस्मय और गहरा सम्मान पैदा हुआ। फिर देखिए, क्या आपने यह सब लिखा है? यदि हाँ, तो संबंधित वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाना है या निशान लगाना है। उस जगह का नाम, स्थान, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मंडल, महत्व और वहाँ पहुँचने का तरीका लिखा है। हाँ, तो यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे हम। यात्रा के दौरान महसूस की गई भावनाएं, रोमांचक घटनाएं और अपने नज़रिए से खास बातें लिखी हैं। सही। यहाँ मौसम, नज़ारों, इमारतों और लोगों के खान पान और लोक कला आदि के बारे में लिखा है। सही। घूमने लायक स्थान, प्रसिद्ध मंदिर, किले, बाजार के बारे में लिखा है। सही। लेखन में अपनी भावनाएं और संवाद शैली आकर्षक करके लिखिए। सही। फिर है इधर, अपनी यात्रा लेखन की जांच कर स्वयं किसी एक वाक्य के आगे सही का निशान लगाएं। तो यहाँ इन सभी वाक्यों में से सही है पहला वाक्य, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है। पूरी तरह से या सही और रोचक। माना कि आपको आमेर अपने घर से जैसलमेर जाना है। गूगल मैप की मदद से अपनी यात्रा का रोड मैप बनाओ, जिसमें रास्ते में आने वाले जिले, प्रमुख स्थान और मंदिर भी दिखाओ। तो यहाँ पर हमने रोड मैप बनाया है। प्रमुख स्थान, मंदिर आदि हमने इसमें दिखा दिए हैं। आप अपने अनुसार इनको बना सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़कर चलो मज़ेदार प्रश्न बनाते हैं। जैसलमेर में पांडवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। तो उदाहरण के लिए एक प्रश्न बना रखा है, पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो हमने 2 प्रश्न बनाए। 5 हवेलियों के समूह को क्या कहा जाता है? पटवों की हवेली की विशेषताएं बताओ।
अब है भाषा की बात। जैसलमेर एक सुंदर शहर है। यह राजस्थान में स्थित है। मैंने अपनी दोस्तों के साथ में जैसलमेर का किला देखा। वह बहुत भव्य था। हमारे मार्गदर्शक ने हमें बताया कि यह किला बहुत पुराना है। ऊँटों की सवारी करना हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब रेगिस्तान में घूम रहे थे तो रेत बहुत गर्म थी। शाम को सूर्यास्त के का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ के संगीत और नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। गद्यांश के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की पहचान करके तालिका में लिखिए। तो यहाँ संज्ञा शब्द है जैसलमेर शहर, राजस्थान, किला, ऊँटों, रेगिस्तान, दोस्तों, रेत। मार्गदर्शक संगीत, नृत्य, मंत्रमुग्ध और सूर्यास्त और सवारी और नज़ारा। और सर्वनाम शब्द हैं यह, मैंने, अपने, वह, हमारे, हमें, वहाँ, हम। बच्चों, संज्ञा आप जानते ही हो, किसी जगह के, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब है यह भी करें। आप अपनी दादी के साथ स्थानीय बाजार का भ्रमण करके लौटे हैं। वहाँ अपने खिलौने, पुस्तक, कपड़े, मिठाई, फल और यातायात के साधन देखे। आप अपने मित्र गोलू को संवाद के माध्यम से अपने अनुभव बताएं। तो गोलू कहता है, अरे अमित, आज अपनी दादी के साथ बाजार गए थे, बताओ वहाँ तुमने क्या क्या देखा और क्या कैसा लगा। तो मैंने कहा, ओह बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ बोलने वाला रोबोट देखा। गोलू पूछता है, बाजार में आप अपने खेलने के कौन से खिलौने थे। तो मैंने कहा, बुद्ध, गेंद बल्ला, रिंग बॉल, टेनिस, लूडो, शतरंज आदि। पुस्तक बाजार से क्या क्या लाए। पाठ्य पुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएं और स्टेशनरी लाया हूँ। विद्यालय की ड्रेस भी लाए हो क्या। नहीं, कल पिताजी के साथ जाकर लाऊंगा। तुमने यातायात के कौन से साधन देखे। मैंने दोपहिया, चौपहिया, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कार, बस आदि वाहन देखे। दोनों मुस्कुराते हुए दादी के साथ मेले में जाने की योजना बनाते हैं। और इसी के साथ में आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। अगले पाठ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे स्माइल पाठशाला से, हमारे चैनल से। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की हमने बुक्स डाली हैं। तो आप दोनों मीडियम की बुक्स को, सभी सब्जेक्ट को, सभी क्लास वाइज देख सकते हैं।